अस्सलाम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल ही मॉर्निंग से। और अभी मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली थी। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना व्लॉग आज सुबह से स्टार्ट कर लिया जाए। और फाइनली फ्रेंड्स, आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, जिस पर मैं इतने दिनों से काम कर रही थी। आज है हमारी केस स्टडीज़ की प्रेजेंटेशन। टीचर हमसे प्रेजेंटेशन लेंगी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसेस वगैरह मैंने बना लिए हैं, ऑलमोस्ट हर किसी ने बना ही लिए होंगे। बस उसको मैंने रात में उठकर थोड़ा बहुत पढ़ा कि जो मैंने बनाया है उसमें जो जो लिखा है मैंने एटलीस्ट वो तो मुझे समझ में आए, ताकि अगर टीचर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे कर सके तो वो मुझे एटलीस्ट उन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अपनी तरफ से मैं भरपूर मेहनत करके गई हूँ। इंशाल्लाह आगे बस कामयाबी अल्लाह पाक देंगे। पीछे से अगर आपको हल्की सी डर 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 की आवाज़ आ रही हो तो काइंड उसको करिएगा इग्नोर। मोटर चल रही है तो इसी वजह से उसका आवाज़ आ रहा है। वैसे मोटर चलता है या मोटर चलती है, ये मुझे आप लोग क्लास में बताइएगा। और मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी जाने के लिए हो चुकी हूँ तैयार। मैंने कोमल को कुछ जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड मटेरियल दिया था, बिकॉज़ जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले पिप्स इंस्टीट्यूट में डिज़ाइनिंग का कोर्स करती थी, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। बस ऐसे ही यार चली गई थी, शौक़ में मैं भी चली गई थी कि मुझे जो है वो कुछ करना है जब तक मेरा एडमिशन नहीं होता। लेकिन ये था कि बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना उतना कुछ ज़्यादा नहीं मिला। तो उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल था। कोमल ने कहा कि बाजी आप इसको यूज़ नहीं कर रही तो काइंडली मुझे ही दे दे, तो मैंने कोमल को दे दिया है। और आज वो जो है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं सुबह जब उठी ना नमाज़ पढ़ने के लिए, खैर मैं रात को 2:30 बजे उठी थी पढ़ने के लिए, फिर मैं तकरीबन 4:30 बजे सो गई। फिर मैं 6:15 बजे उठी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी बिल्कुल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कांप रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। मैंने मामा से कहा कि वाकई ठंड है या सिर्फ मुझे लग रही है, तो मामा ने कहा कि ठंड तो है लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही लग रही है आज। तो पता नहीं क्यों, शायद आज के स्टडीज़ की प्रेजेंटेशन है मे बी, इसलिए जो है वो थोड़ी सी नर्वसनेस की वजह से भी ठंड लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मज़ीद देरी किए अभी हम लोग चलते यूनिवर्सिटी की तरफ। ये मेरा मास्क जो है ना बार बार निकल आता है, छोटे छोटे मास्क आने स्टार्ट हुए हैं अभी। ये देखिए कितना बुरा लग रहा है ये। खैर अभी तो मैं मास्क को रिमूव करूँगी। ये तो मैंने उसके लिए पहना था, वीडियो बनाने के लिए पहना था। अच्छा जी, तो यहाँ पर ज़ीशान गाँव गया था तो वहाँ से वापस आया और हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे जो जो हमने उसे कहा था वो लेकर आया है या नहीं लेकर आया। पापा ने रबड़ी की फ़रमाइश की थी और हमने ये फ़रमाइश की थी कि आप वहाँ पर फ़िश ख़रीदना और इसके बाद हमारे मामू वगैरह से कहना, यानी कि मामी से कहना कि वो फ्राई करके हमें भिजवा दें, क्योंकि गाँव की फ़िश की जो है ना वो बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पर हम लोग वही सारी चीज़ें देख रहे थे। मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए देर हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी और जो है वो मज़े लूट रही थी। फ्राई फ़िश मुझे बहुत पसंद है। यूनिवर्सिटी जाकर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मौसम को लेके। मैंने सोचा कि घर में ही आप लोगों को दिखा दिया जाए कि बिल्कुल ही क्लाउडी सा वेदर हुआ है और ठंड भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे कराची में इतनी ठंड जो है ना वो स्टार्टिंग वाले डेज़ में नहीं थी, लेकिन 2-3 दिनों से ठंड भी है। और अभी भी जो है कल इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी और मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया था ताकि आप लोगों को अपने प्यारी यूनिवर्सिटी और प्यारे प्यारे मनाज़र दिखा सकूं। इतना प्यारा मौसम हुआ था और साथ साथ हमारी डाव भी इतनी खूबसूरत है, तो दोनों चीज़ें मिलाकर जो है ना वो मेरी वीडियो को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कर रही थी। और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी ये चीज़ें शेयर कर दी जाए। इसके अलावा मैं अपनी इंस्टा की फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर दें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। और जी, मैं सुबह सुबह जो है ना वो इसी टेंशन में यूनिवर्सिटी जा रही थी कि पता नहीं मेरी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। लेकिन इस ब्यूटीफुल से मंजर को देखकर मेरी सारी टेंशन जो है वो दूर हो गई। मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई। बस अल्लाह ताला पर यकीन रखा करें आप लोग, हर चीज़ बेहतर होती है। बस आप लोग जो है ना अपनी तरफ से मेहनत करें, कभी भी गिव अप ना करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ आपकी मर्ज़ी का अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा होता तो भी चिल करें, तो भी जो है वो खुश रहा करें। बिकॉज़ जब आपकी मर्ज़ी नहीं होती ना तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी ही सबसे जो है वो अच्छी होती है। हम लोग तो नहीं समझ पाते, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन सोचते हैं। और यहाँ पर जो है वो दुआ ऑफ़ द वीक आप लोग भी पढ़ लें। मुझे जब जब नज़र आती है मैं तब पढ़ती हूँ और आप लोगों के साथ भी जितना हो सकता है वो शेयर करती हूँ। जितना हो सके फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी ज़बान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर करें। और एज़ यूजुअल यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पहले पहुँच गई थी और इसके बाद हमारी क्लास हुई, लेकिन मैंने उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और इसके बाद आज हमारी होनी थी टीचर्स की इवैल्यूएशन, वो DIMC में होनी थी, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे सारे मिलकर। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ फिर भी सारे मनाज़िर शेयर कर लिए जाएँ और साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ बातें वगैरह भी हो जाएंगी। अच्छा
अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर आप लोग से ये बात कहना चाहती थी कि कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि हमारा कोई भी दोस्त नहीं है, हर कोई हमसे नाराज़ रहता है, हर कोई हमसे दूर दूर रहता है और हम लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले कोई हमारे जो है ना वो मतलब दोस्त नहीं बन पाता हमारा। तो यार अल्लाह ताला की इसमें भी बेहतरी होती है, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को हमसे दूर करता है जो वो समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर नहीं होते, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि उन लोगों के दिलों में हमारे लिए क्या है, या फिर वो हमारी गैर मौजूदगी में दूसरे लोगों के साथ हमारे लिए क्या क्या बातें करते, सिर्फ वो रब पाक रब जानता है। तो अगर वो किसी को आपसे दूर भी करता है ना, तो आप लोग इसमें भी जो है वो गनीमत जाने, बिकॉज़ अल्लाह ताला ने वो बातें सुनी हुई होती है उन लोगों के मुँह से, उन लोगों के दिलों से, बल्कि वो बातें सुनी हुई होती है जो कि हमें जिनका इल्म तक नहीं होता, और हमें ये भी इल्म नहीं होता कि अल्लाह ताला हमें किन किन मुश्किलात से, किन किन जो है वो परेशानियों से बचा रहे होते हैं। और वैसे भी यही कहा जाता है कि अगर आप लोग क्राउड के पीछे भागोगे तो आप लोग अपनी पहचान जो है वो भूल जाओगे, पहचान खो दोगे। तो इसीलिए अकेले चलना सीखो, अकेले लड़ना सीखो। और जब अल्लाह ताला आप लोगों के साथ है तो किस चीज़ की आप लोगों को परवाह है। तो यहाँ पर मैं घर वापस आ गई थी और मैं जो है वो थोड़ा सा मैंने सोचा कि सिम्बा के साथ खेल लिया जाए। वैसे मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ लगाती हूँ, वो तब लगाती हूँ जब सिम्बा सो रहा होता है बेचारा, और सब लोगों को ये लगता होगा कि हमारा सिम्बा जो वो आलसी टाइप है, लेकिन नहीं, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है। आप लोग इसकी एक्टिवनेस यहाँ पर कर सकते हैं। मैं उसके साथ खेल रही थी और उसको इतना मज़ा आता है, मैं थक जाती हूँ लेकिन ये नहीं थकता। और जी इसके बाद मैंने मंगवाया था सिम्बा के लिए, सिंदा कह रही हूँ, सिम्बा के लिए लेटर, और इसका लेटर ख़त्म हुआ था। ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो लेट्स सी कि ये किस तरीके से हमें रिसीव हुआ है। वैसे इसके रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया था, लेकिन लेट्स सी कि हमारी कैट को ये पसंद आता है या नहीं आता, या फिर जिस हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी उस हिसाब से है नहीं है। कोमल वहाँ पर जो वो सिम्बा का लेटर बॉक्स साफ़ करते हुए, और ये इतने ज़्यादा नाज नखरे उठवाता है ना। वैसे हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्ली थी, वो कुछ अरसे पहले थी हमारे पास, लेकिन उसका हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे। लाइक वो ऐसे ही कहीं से आ गई थी हमारे पास और हम लोगों ने उसे रख लिया था। लेकिन फिर वो जब बड़ी हुई तो वो हर दफ़ा प्रेग्नेंट हो जाती थी, फिर हर दफ़ा जो है ना वो 6 से 7, एक दफ़ा तो उसने 12 बच्चे भी दिए थे, तो उसके बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे थे और वो इतना ज़्यादा हमारे साथ मानूस भी नहीं थी, सिर्फ़ खाने के टाइम हमारे पास आती थी और इतना कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है ना वो उसे कहीं पर मतलब छोड़ दिया। और इसके बाद जी बच्चों के आने का टाइम हो चुका था और बारी-बारी जो है वो तमाम बच्चे आ रहे थे, कुछ आकर बैठ गए थे, कुछ अभी आ रहे थे। मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, देन वो चले गए। और उसके बाद हमें कहीं जाना था तो पापा ने कहा कि आप अपने गुल्लक को जो है वो तोड़ो, लेट्स सी कि उसमें से कितने पैसे निकलते हैं, फिर आपका वहाँ जाना हो पाता है नहीं होता। ये सबसे पहले कोमल का गुल्लक तोड़ा। वैसे हमारा जो है ना वो यही सीन था कि सिर्फ कोमल का ही हम लोग गुल्लक तोड़ेंगे, और हम लोगों ने ही ज़िद की थी वहाँ जाने के लिए। पापा ने कहा कि अभी जो है वो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आप जो है वो थोड़ा सा सब्र कर लो। लेकिन यार मेरे भी जो है वो तकरीबन 1 वीक की वेकेशन चल रही है यूनिवर्सिटी से, तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि यार क्यों ना चला जाए, वहाँ हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे और उसके बाद वही जो है लाइफ होगी, और उसके बाद हमारी रोटेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने पापा से कहा कि पापा ने कहा कि भाई मेरे पास तो इतना ज़्यादा है नहीं, तो अगर आपके पास है, आपके जो है मिनी बैंक में हैं, तो आप उन्हीं में से निकाल लो। तो ये सबसे पहले कोमल के माशाल्लाह से जो वो काफ़ी निकले, और इसके बाद मेरे की बारी आई। मैंने पापा से कहा था कि मेरे इतने ज़्यादा पैसे नहीं निकलेंगे, लेकिन पापा को मुझ पर यकीन था कि नहीं तुम्हारे निकलेंगे। और जब मेरा गुल्लक टूटा ना, सबको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। और पापा मुझसे कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं इसमें डाल रही थी। मैंने कहा कि मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा थे, मैंने दराज से इतने ज़्यादा कुछ ऑर्डर किया था, इसके अलावा मुझे स्क्रब्स लेने थे, लैब कोट लेने था, मैंने अपनी जो है वो कुछ एक्सपेंसेस भी थे मेरे, तो इसीलिए मैं नहीं डाल पाती थी इसमें। तो खैर बस ये थोड़ी चीज़ थी। और इसके बाद कहीं से साग आया था, गांव का अच्छा सा साग, तो मामा वही जो है वो साफ़ कर रही थी और उसको जो है वो काट कर रख रही थी कि नेक्स्ट डे मैं साग पकाऊंगी। साग मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे स्टार्टिंग में जो है ना, जब मैं थोड़ी सी छोटी थी तो मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे इतना पसंद आना स्टार्ट हो गया है कि मैं बड़े शौक़ से साग खाती हूँ। और ज़िशान और फ़रहान की जो है वो बर्थडे थी। खैर फ़रहान की जो बर्थडे वो 15 दिसंबर को होती है, ज़िशान की जो वो 20 दिसंबर को होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दोनों की जो है वो बर्थडे साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो है बिल्कुल ही सिंपल सी बर्थडे ज़िशान और फ़रहान की हम लोगों ने सेलिब्रेट की, बस आपस में ही थे। कोई हम लोगों ने सेलिब्रेशन इतनी कुछ खास बैलून शैलून नहीं लगाए, बस सिर्फ केक पापा लेकर आए थे और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी थोड़ी सी बर्थडे सेलिब्रेट की। हमारा तैयार होने का भी दिल नहीं चाह रहा था सर्दी की वजह से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फरहान एंड ज़ीशान, हैप्पी बर्थडे टू यू।
वैसे आज पापा खालिद बेकर्स की जगह मारूफ बेकर्स का केक लेकर आए हैं, सो लेट्स टेस्ट इट। कैसा लगा फरहान आपको केक? सही है। खालिद जितना अच्छा है या नॉर्मल है? बस जबरदस्त। जबरदस्त क्या होता है? जबरदस्त। अब होगी केक की डिस्ट्रीब्यूशन। पापा को तो केक अच्छा लगा। वैसे पापा खुद लेकर आए इसीलिए पापा को तो अच्छा लगना ही है। नहीं वैसे भी जबरदस्त है, खालिद से 100 गुना अच्छा है मेरे भाई। नहीं खालिद का तो कोई जवाब नहीं। कोमल की हालत देखिए, याहू। एक्चुअली कोमल जो है ना वो बर्तन धो रही थी, तो पापा ने कहा कि चलो भाई आओ केक काटते हैं। उसके बाद मुझे कहीं जाना है, तो कोमल जैसी थी वैसे ही उठकर आ गई। पहले मैंने सोचा था कि कोमल का जो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन किसी बात पर कोमल और जिशान जो आपस में हंस रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। और यहाँ पर उसके बाद होना स्टार्ट हो गई केक की डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इन छोटी छोटी खुशियों से ही जो है ना आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खुशी होती है। इस छोटी छोटी सेलिब्रेशन को जो है ना वो सेलिब्रेट किया करें। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का, बड़ी सेलिब्रेशंस का इंतज़ार मत किया करें। अगर आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी सेलिब्रेशंस का इंतज़ार करेंगे तो इसके नतीजे में आप जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना उनको कहीं पर खो देंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि स्टार्ट जो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ले, छोटे छोटे स्टेप से ले, तो इंशाल्लाह ताला आगे बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और ये मारूफ बेकर्स का जो केक था मुझे तो बस एवरेज ही लगा, मतलब ठीक ठाक था, बंदा खा लेगा। लेकिन जो खालिद बेकर्स का जो केक होता है ना, ओए होए उसकी तो क्या ही बात है। यहाँ पर हर कोई मिलकर एंजॉय कर रहा था। जिशान को इस टाइम किसी की कॉल आ गई थी, तो वो कॉल अटेंड करने के लिए चला गया था। और बाकी बस ये छोटी सी सेलिब्रेशन थी जो कि हम लोगों ने की। और यूँ फरहान और जिशान की बर्थडे भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो गई। दिन रात के टाइम सारे काम शाम करने के बाद जब हम लोग बिस्तर पर आकर लेट गए, तो आप लोग सिम्बा की यहाँ पर मस्तियाँ चेक करिएगा। इसको हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा ट्रेन करें और इसके साथ खेलें, ताकि हमारे साथ और ज़्यादा मानूस हो जाए। जिस तरीके से हम लोग इंटरनेट पर पेट्स को देखते हैं कि वो अपने मालिक के साथ होते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन ऑफ़ कर दी, सॉरी, क्योंकि यार सिम्बा की जो आइज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, चमक रही थी, और इसकी वजह से थोड़ा सा स्कैरी लग रहा था। तो इसी वजह से मैंने फ्लैश लाइट जो है ना वो ऑफ़ कर दी। तो बस ऐसे ही तरीके से हम लोग सिम्बा के साथ थोड़ा सा खेला, फिर हम लोग सो गए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।